Good morning, students. My name is Mrs. Supriya and I am from Premchand Memorial Public School. Student, today we are doing chapter number 13, that is money. हम आज मनी चैप्टर करने जा रहे हैं. अब बच्चे, मनी तो आप सबको पता है क्योंकि बहुत ज़रूरत की चीज़ है हमारी ज़िंदगी की. ये सारे क्या दिए हुए हैं बच्चे? मनी पिक्चर्स दी हुई हैं. ठीक है, आप सबको पता है कि हमारी इंडियन करेंसी क्या है? रुपीज़ है हमारी इंडियन करेंसी. और हम कोई भी चीज़ खरीदने के लिए रुपीज़ का यूज़ करते हैं. चलिए आइए रुपीज़ के बारे में पढ़ते हैं. स्टूडेंट, as we have already learnt about different denominations of coins and bank notes, money is very important as everything we use has some value and anything valuable cannot be procured free. Money involves earning, spending, and saving too. During transaction, we sometimes need to convert money from paisa to rupees or vice versa. जैसे कि बच्चे मैंने अभी पहले भी बताया कि मनी हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है एंड वी नीड मनी फॉर एवरीथिंग, टू अर्निंग, फॉर स्पेंडिंग एंड फॉर सेविंग. हर चीज़ के लिए वी यूज़ मनी. इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग तब भी हमें मनी चाहिए होती है. ओके, सो अगर हमें मनी सेव या खर्च करनी है तो हम समटाइम्स वी नीड कन्वर्जन ऑफ रुपीज़ टू पैसा और पैसा टू रुपीज़. हमें ये चीज़ करनी पड़ती है. तो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं? लेट्स सी. फर्स्ट वी विल कन्वर्ट 7.60. बच्चे पॉइंट से इधर जो होता है लेफ्ट हैंड साइड पे, दिस इज नोन एज रुपीज़, दिस इज नोन एज पैसा. अब अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है इनटू पैसा तो हम कैसे करेंगे बच्चे? सबसे पहले आप मुझे बताओगे 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसा. ये तो आप सभी को पता है. सो हम क्या करेंगे? 7 इंटू 100, क्योंकि ये रुपीज़ में है और 60 जो है ऑटोमेटिकली पैसे में है तो उसे हम यूँ ही कर दें, यूँ ही सेम टू सेम लिख देंगे. 60 बीच में प्लस का साइन लगाएंगे तो 7 इंटू 100 दैट इज 700 प्लस 60 इज इक्वल टू 760 पैसा. गॉट इट स्टूडेंट कि हमने कैसे चेंज किया? हमेशा माइंड में रखेंगे टू कन्वर्ट रुपीज इनटू पैसा वी विल रिमूव द डेसिमल पॉइंट. अगर हम कभी भी रुपीज को पैसे में चेंज करेंगे वी हैव टू हमें रिमूव करना है डेसिमल पॉइंट. तब हम डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर देंगे. नाउ इफ वी हैव टू कन्वर्ट इनटू रुपीज, मतलब पैसे से हम अगर रुपीज में कन्वर्ट करेंगे देन व्हाट वी विल डू. नाउ if we are having 560 paisa, so what we will do, as we know 100 paisa is equal to 1 rupees, so we will do 560 divided by 100. तो as you know बच्चे, जैसे अगर हम ऐसे करते हैं तो ये जो 2.20 है हम ऊपर ले जाके पॉइंट लगा देंगे. 5.60 रुपीज़. गॉट इट स्टूडेंट कि मैंने कैसे चेंज किया? सेम यू हैव टू डू इट ऑन एक्सरसाइज 13.A. उसमें भी सेम करना है. नाउ एक्सरसाइज 13.B में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मनी. तो ये कैसे करते हैं बच्चे? Add is very simple. Suppose we have to add क्या करेंगे? डायरेक्टली ऐड कर देंगे. बस इस चीज़ का ध्यान रखना है बच्चे, पॉइंट के नीचे पॉइंट होगा और जो पैसे की वैल्यू है पैसे की तरफ होगी, रुपीज़ की वैल्यू रुपीज़ की तरफ होगी. ओके. 7 + 5 2 कैरी किया 1, 7 8, this is 7, this is rupees. Got it student? Now if we have to subtract तो हम कैसे करेंगे बच्चे?
इसमें से अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या करेंगे हम? 5 माइनस 0 5, 7, 8 माइनस 5 3, 5 minus 2 3. This is got it, student? Any confusion? चलिए अब सेम if we have to multiply, then what we will do? तो कैसे करेंगे बच्चे? सपोज इफ वी आर हैविंग अ नंबर 15.25, वी हैव टू इट विथ 5. सेम टू सेम होता है बच्चे सब इसमें, बस एक चीज का ध्यान रखना है, वेयर द पॉइंट इज यू हैव टू कीप द पॉइंट देयर. नाउ 5 5 25, 5 टू कैरी, 5 2 10, 0 वी विल कैरी पॉइंट का पॉइंट, 5 5 25, 6 2, 5 1 5 6 7. This is our answer. Got it, student? Now suppose if we have to divide this with 8, then 8 9s are 72. We will carry 0. अब here is point, नहीं जा रहा है तो हम 0 लगाकर we will keep point. Then 8 8 1s are 8, 0. We will carry 0 here. Our answer is rupees 90.10. हमारा आंसर क्या है बच्चे? रुपीज 90.10. Is it clear, students? Very good. Now let's come to exercise 13.d. See student, bill. 13.d में हमें क्या करना है? Bill. When we buy things from a shop, the shopkeeper gives us a bill. ये हम सभी जानते हैं बच्चे, जब हम कुछ भी शॉपिंग करते हैं then shopkeeper gives us a bill. It gives us the summary of the items purchased and the amount to be paid. अब वो हमें वो देता है समरी, जो भी हमने सामान खरीदा कितने का खरीदा. Now example, make a bill for 4 soft drinks at rupees 10 each, 7 softies at rupees 850 each and 8 burgers at rupees 20 each. इस तरह से हमें समरी दी गई थी तो हमने आइटम्स लिखा, क्वांटिटी लिखा, रेट लिखी, देन अमाउंट कैसे लिखा बच्चे? 4 सॉफ्ट ड्रिंक थी 10 रुपीज़ की, यानी 4 into 10 दैट इज 40. 7 into 850 मतलब सॉफ्टीज थी 7 थी दैट इज 59.50 पैसा. 8 बर्गर्स थे 20 रुपीज़ की दैट इज 160. उसके बाद हम सबका टोटल कर देंगे. वी गॉट 259.50 पैसा. गॉट इट स्टूडेंट? दिस इज अ वेरी इजी चैप्टर. बहुत आसान है ये चैप्टर. आई नो आप सब इसको अच्छे से नीटली करके यू विल सबमिट टू मी ऑन टाइम. ओके स्टूडेंट? सो what you have to do, you have to do your assignment very well and in a neat handwriting and submit to me on time. और आपको कोई भी क्या क्वेरी हो, मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क. आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं. I will clear your doubts. So all the best student for your assignment.